डैंड्रफ, बालों की खुश्की। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्या आप इससे अफेक्टेड तो नहीं हैं? आप आखिर तक प्लीज़ ज़रूर इसको व्यू करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित हो सकती है। बालों की खुश्की मर्द और औरत दोनों में आम है। खुश्की या डैंड्रफ उस वक्त तकलीफ़ का बायस बनती है जब उसके सबब बाल जिल्द की जड़ों से झड़ने लगते हैं और सर में बार बार ख़ारिश होने लगती है। और ये बहुत एम्बैरेसिंग भी हो सकती है, शर्मनाक भी हो सकती है। बाज़ का बंदा किसी महफिल में बैठा हो तो बाल बार बार सर को जो है स्क्रैच करना शुरू कर दे। हम बताएंगे कि ये असल में है क्या और इसका इलाज क्या है। घरेलू टोटके बताएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं। इनमें से आप कोई भी अपनाएं तो यकीनन इसमें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंच सकता है। खुश्की को आम ज़बान में जो है वो सिकरी या डैंड्रफ भी कहते हैं। डैंड्रफ का कोई मौसम नहीं होता, ये किसी वक्त भी हो सकती है, बल्कि ये एक्चुअली एक स्किन डिजीज़ की तरह हमला करती है, जल्दी बीमारी की तरह। बालों में खुश्की सबसे आम अलामत ख़ारिश और बालों में सफ़ेद फंगस का पाया जाना होता है। बाज़ औक़ात ये फंगस झड़कर कपड़ों पर भी गिरने लगता है या फिर कंघी करने की सूरत में भी सर से उखड़ता है। जो स्किन के एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक खुश्की बनने की सबसे बड़ी वजह बहुत सारे जो शैम्पू जो कि अच्छे नहीं हैं उनका बेजा इस्तेमाल, और शैम्पू में चूँकि कुछ केमिकल्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन वो चूँकि उनकी एडवर्टिज़मेंट, उनकी मशहूरी इतनी ज़्यादा होती है कि लोग वो ख़रीद लेते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बालों की सत्यानाश हो जाती है बहुत औक़ात। और एक आम बहुत बड़ी इसकी और भी वजह है, वो है स्ट्रेस, ज़हनी दबाव। तो बालों को साफ़ ना रखने से भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बालों की सफाई और स्ट्रेस से निजात, और अगर कोई बाकी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके लिए वो इलाज जो है ज़रूरी होता है। तो अगर आप जो है कोई डॉक्टर के ज़ेरे इलाज हैं या आप डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, ठीक है। वो आप जो है ना ये भी इस्तेमाल करें, और डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो वो ज़रूर करें। खुश्की से निजात के चंद टोटके बहुत मददगार हैं। सर से खुश्की से बचने के लिए कुदरती घरेलू टोटके जानने से पहले हम आपको कुछ बताते हैं कि जो अमेरिकन माहिरीन के मुताबिक सर को जो है ठंडे पानी से धोना मौसम गर्मा में ये तो बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मौसम सरमा में ज़ाहिर है कि ये मजबूरी होती है कि गर्म पानी होना, लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। और यूएसए में तो एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि एक जर्नल छपा है, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड, उसमें जो इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी के मुताबिक वो कहते हैं कि 50% अमेरिकन जो है वो इससे मुतासर हैं। खुश्की के जो ज़र्रात होते हैं जिन्हें कि डैंड्रफ पार्टिकल्स कहते हैं, वो जिल्द के नज़र आने वाले फ्लैक्स हैं जो कि खोपड़ी से मुसलसल बह रहे होते हैं। अगर इनका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का भी बायस बन सकते हैं और जिल्द की सतह को भी ख़राब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे बालों की खुश्की दूर करने के कुदरती और आजमूदा टोटके। बेकिंग सोडा खुश्की का घरेलू इलाज बहुत ज़बरदस्त है। बेकिंग सोडा खाने का सोडा यानी मीठा सोडा जिसे कहते हैं, जो हर घर में मौजूद होता है। इसमें एंटी फंगस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो खसूसियात हैं वो सर की जिल्द से खुश्की ख़त्म करने में और सर की जिल्द पर कुदरती तेल पैदा करने में बहुत ज़्यादा मावन साबित होता है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले बालों को गीला कर लें और सर की जिल्द जो है उस पे खाने का जो सोडा है, बेकिंग सोडा, वो लगाएं और उसके बाद उंगलियों की पोरों की मदद से रगड़ें और कुछ देर के लिए छोड़ दें। बाद अज़ां सर को सिर्फ साफ़ पानी से धो लें। चूँकि इसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि जो स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं और इसमें एक्सफोलेट का काम करती हैं। खुश्की की इस घरेलू इलाज को इतदाल में करना चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बेकिंग सोडा खोपड़ी पर जो स्कैल्प है सर पे लगाने से ज़्यादा अगर कसरत से लगाया जाए तो वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, जिल्द के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसका मुनासिब इस्तेमाल आपके बालों को नुकसान पहुँचाए बग़ैर मौसर तरीके से आपकी मदद कर सकता है, आपकी जो है ना बालों को साफ़ कर सकता है। 1 चाय का चम्मच बेकिंग सोडा और 2 कप पानी, इसको मिलाकर बेकिंग सोडा शैम्पू बना लें। उस वक्त तक मिक्स करें जब तक ये सही तरह महलूल ना बन जाए।
और उसके बाद इसको अपनी स्कैल्प पे, खोपड़ी पे, सर पे लगाएं और आहिस्ता से मसाज करें। इसे तकरीबन 3-4 मिनट तक रहने दें। फिर उसके बाद आप जो है वो साफ़ पानी से इसको धो लें। लेमन हेयर स्क्रब, ये दूसरे नंबर हम इस पे बात करेंगे कि ये जो लीमू से बालों की खुश्की का इलाज है वो किस तरह से किया जाता है। इसमें लीमू में एक जो होता है सिट्रिक एसिड, वो जो खोपड़ी है, स्कैल्प पर खुश्की पैदा करने वाले बैक्टीरिया को दूर करने में मदद करता है और इसकी एंटी माइक्रोबियल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा आराम आ जाता है। लीमू से बालों की खुश्की का आसान इलाज ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें आप इस तरह करें कि ये जो समुद्री नमक है ये लें और लीमू का रस और तेल, अगर आप ओलिव ऑयल, जैतून का तेल इस मिल जाए ठीक है, वरना वो नहीं है तो फिर सरसों का तेल ले लें या फिर आप कोकोनट ऑयल इस्तेमाल कर लें जो कि गरी का तेल है। इनको आप अपने बालों को गीला करें और फिर इस जो कंपाउंड है मरकब उसको अपने सर पे आहिस्ता आहिस्ता मसाज करें। 6 से 8 मिनट तक इसको रहने दें और फिर उसको आप किसी भी कोई यानी साफ़ पानी से इसको धो लें और इंशाअल्लाह अफाका होगा। खुश्की से निजात के लिए रुई को लीमू के रस में भिगोएं और सर की जिल्द पर जहाँ जहाँ खुश्की है वहाँ लगाएं। इस नुस्खे को आजमाएं, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत सारे लोगों ने, डॉक्टर होवल ने भी इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो तारीफ़ की है कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित हो रहा है। घरेलू इलाज खोपड़ी को खुश्क किए बगैर जो ड्राई फ्लेक्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता वो गिरते रहते हैं, उससे इसको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। तीसरे नंबर में हम बात करेंगे सेब का सिरका, यानी जिसे एप्पल साइडर विनीगर कहते हैं। एप्पल साइडर विनीगर माहिरीन के मुताबिक ये खुश्की से बचने के लिए एक बेहतरीन टोटका है। इसमें जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो इसमें एसिडिटी है, तेज़ाबियत, वो सर की चिकनाई का ख़ात्मा करती है और अगर इस टोटके को आप अपनाएं तो सर में दोबारा खुश्की पैदा होना मुश्किल है। आप इस तरह करें, 1/4 कप सिरका और इतनी ही मिकदार में पानी लें और उसको मिक्स करें। शीशे की बोतल में ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर उसके बाद अपने बालों पे ये लगाएं और तौलिए की मदद से इसको लपेट दें। 25 मिनट से लेके तकरीबन 50 मिनट तक इसको सर पे लगे रहने दें। उसके बाद इसको धो लें। आप इसको 3 बार हफ्ते में कर लें और ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, क्योंकि इसमें जो तेज़ाबियत की सतह, जो खोपड़ी के कुदरती जो एंटी बैक्टीरियल और जो इसमें एंटी सोजिश जो प्रॉपर्टीज़ हैं उससे जल्द को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। 1 कप में 5 खाने के चम्मच पानी में 2 खाने के चम्मच एप्पल साइडर विनीगर मिला लें। इसको महलूल तैयार करें और इसको इस्तेमाल करें और उसके बाद आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से मसाज करें अपने बालों में, फिर बाद में इसको धो लें। बहुत फ़ायदा साबित होगा इंशाअल्लाह। और आगे हम बात करेंगे चौथे नंबर पे आंवले का इस्तेमाल। आंवला बालों के लिए बहुत मुफीद होता है। आप खुश्की वजह से सर में बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, तो इस ख़ारिश से निजात के लिए आप आंवले को अपने सर पे लगाएं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नेक्स्ट हम बात करेंगे लहसुन का पेस्ट। आप लहसुन में चूँकि एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये खसूसियात उसमें मौजूद होती हैं जो कि बीमारी से भी बचाती हैं और बहुत सारे मामलात में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आप इसका पेस्ट बना लें और सर पे लगाएं और उसके बाद आप कोई 1 घंटे के बाद आप अपने सर को धो लें तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। नीम बहुत ज़बरदस्त है, इंडिया पाकिस्तान में तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं। आप उसका वो एक पत्ते ले लें और उनको आप रगड़ के एक पेस्ट वगैरह बना लें या आप उसको इस्तेमाल कर लें, या अगर आपको नीम का तेल मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है, आप उसको इस्तेमाल करें, मसाज करें, बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। 7वें नंबर पे हम बात करेंगे प्याज का पानी, क्योंकि जो माहिरीन के मुताबिक प्याज में एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो सर की खुश्की जैसे फंगस जिस तरह होती है उसको ख़त्म करती हैं। प्याज के इस्तेमाल के लिए सबसे पहले प्याज का रस निकालें और फिर उस रस को सर के उस हिस्से पर लगाएं जहां खुश्की और फंगल के ज़र्रात मौजूद हैं।
इस नुस्खे से जल्द ही खुश्की से निजात मिल जाएगी। अगर आप प्याज के पानी के साथ अगर आप लहसुन को भी इस्तेमाल कर लें तो वो और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नारियल का तेल, जिसे कोकोनट ऑयल कहते हैं। नारियल का तेल सर की खुश्की ख़त्म करने का एक मौसर ज़रिया है। नारियल के तेल से खुश्की दूर हो जाती है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। तो इसको आप मसाज करें सर पे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक और अहम बात है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। आप फ़िश का इस्तेमाल ज़रूर करें, आप मछली खाया करें। अगर वो नहीं है तो फिर अगर आपको जो है वो कैप्सूल उसके मिल जाते हैं, वो आप उनका इस्तेमाल करें। या मेन चीज़ जो है वो ये है कि जिस्म में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके ना सिर्फ जल्द के लिए, सर की जल्द के लिए, बल्कि और जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद इसमें शामिल हैं। और ओलिव ऑयल, जैतून का तेल यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप खाएं भी, सर पे भी लगाएं, बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा है। और एक और बात, जो हम दही का इस्तेमाल, तो अगर दही जो है घर का बना हुआ, वो आप सर पे लगाएं और उसको आप तकरीबन थोड़ा सा अगर उसमें ऑयल भी इस्तेमाल कर लें, तेल भी, तो सर पे लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद आप उसको इस्तेमाल धो लें तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर आपको एलोवेरा मिल सकता है तो एलोवेरा जो है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन और मादनियात की खसूसियात से मालामाल है। इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़बरदस्त हैं, सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो एलोवेरा की मदद से सर की खुश्की को ख़त्म किया जा सकता है। एक और चीज़ बहुत अहम है, उसको कहते हैं टी ट्री ऑयल। ये ऑयल या तेल आमतौर पर कील, मुहासे और चंबल की बीमारी के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन ये तेल साइंसी तौर पर जो वर्म कुश और जरासीम कुश खसूसियात भी रखता है और इसमें भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। इस तेल के इस्तेमाल से खुश्की से निजात मिल सकती है। ऑस्ट्रेलिया के जो मुकामी लोग हैं वो रवायती तौर पर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और उनके बाल भी बेहतरीन रहते हैं, उनमें जो है फंगस भी नहीं होती और उनमें डैंड्रफ भी जो है बहुत कम पाया जाता है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। वेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं मगरिब में ये इस्तेमाल करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ये बात सामने आई है कि टी ट्री ऑयल फंगस की मखसूस अक़साम से लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। सर में खुश्की नहीं होती, डैंड्रफ नहीं होता और जल्द जो है वो बेहतरीन रहती हैं। 126 अफराद पर इस तेल को आजमाया गया और फिर उन्होंने देखा कि इस इस्तेमाल के बाद ख़ारिश और चिकनाई का मसला भी उन लोगों में हल हो गया। ये तेल जो सेंसिटिव जल्द वाले हैं अफराद, उन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके लिए बेहतर नहीं होता। अब हम लास्ट बात करेंगे स्ट्रेस की, ज़हनी तनाव। इससे बचना चाहिए और जहाँ तक हो सके तो बचें, क्योंकि ये जो है ये जिस्म के हर मामले को ही मुतासर कर सकता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अंगूठे के निशान पर क्लिक कर दें। अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। हैव अ वंडरफुल डे।